पिछली वीडियो में यहाँ तक कवर किया गया था कंप्यूटर के प्रकार को समझाइए। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर के प्रकार मुख्य रूप से जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं हमारे 3 प्रकार के। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है मुख्यतः 3 भागों में कंप्यूटर को बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला होता है आकार के आधार पे, दूसरा होता है उद्देश्य के आधार पे और तीसरा होता है अनुप्रयोग के आधार पे। अब पहला जो बात करते हैं आकार के आधार पे, इसमें 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट होता है जो उद्देश्य के आधार पे, यानी उद्देश्य को लेकर जो डिवाइड किया गया है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, जनरल पर्पज कंप्यूटर एंड स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर। इसके बाद से अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे अगर बात किया जाए यहाँ पे तो दिखा रहा है सुपर कंप्यूटर क्या है। तो ये दुनिया का सबसे फास्ट और अधिक क्षमता होती है कार्य करने वाला कंप्यूटर है कि एक व्यक्ति जितना कि 1 साल में काम करेगा उतना ही सेकंडों में काम कर देगा। यहाँ पे इसका यूज वैज्ञानिक करते हैं। सब देख सकते हैं कि यहाँ पे मौसम की भविष्यवाणी जानने के लिए, अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए, प्रयोगशालाओं में प्रयोग, शोध, खोज, बड़े बड़े कामों इत्यादि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही महंगा होता है, इसलिए ये मार्केट में उपलब्ध नहीं होता है। इसके बाद से यहाँ पे एक फंडामेंटल का आपका क्वेश्चन हो सकता है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्रेवन था, जो कि सन 1979 में डिज़ाइन किया गया था और डिज़ाइन करने वाले देश का नाम था अमेरिका। तो ये आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बात करूँ यहाँ पे, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम था, जो कि सन 1998 में बनाया गया था। तो ये आपका 2 क्वेश्चन है जो कि फंडामेंटल में पूछता है। आगे यहाँ पे बात किया जाए माइक्रो कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है, आकार में भी काफ़ी बहुत छोटा होगा, काम करने में भी बहुत स्पीड कम होगी। ठीक है, तो ये उसकी मतलब क्या बोलते हैं कि जो प्राइस होता है वो भी कम होता है। इसके बाद से यहाँ पे मिनी कंप्यूटर की बात होती है, तो माइक्रो कंप्यूटर से कुछ बड़ा, और यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा होती है, बड़ा साइज में बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, और क्या बोलते हैं कि उसका जो प्राइस होता है वो भी बड़ा होता है और कार्य करने की क्षमता भी अधिक होती है। इसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये बहुत ही मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, काफ़ी खर्चीले भी होते हैं, तेज़ गति से कार्य करने वाले होते हैं। इनका यूज जो होता है रेलवे, बैंक, सरकारी दफ्तरों, प्राइवेट कंपनियों, पैसों की लेन देन जैसे ATM वगैरह देख सकते हैं, वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या है, जिसमें हम लोग आ जाते हैं, जो साइंटिस्ट को छोड़ के जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर ही होता है, सामान्य काम को करने के लिए, जैसे कि प्रिंटिंग करना, किसी तरह के सूचना पत्र को तैयार करना, तो ये सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं सब। इसके बाद से विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर जैसे यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए, मौसम विभाग आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो अनुप्रयोग के आधार पे था एनालॉग कंप्यूटर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एनालॉग कंप्यूटर जो इसका काम होता है, तरह तरह के कंप्यूटर, यहाँ पे इस तरह के कंप्यूटर दाब, तापमान, पारा, लंबाई इत्यादि को माप कर उनके परिणाम देते हैं, जैसे कि आपका स्पीडोमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, और उसके बाद से जो यहाँ पे प्रेशर को नाप के बताता है जो बैरोमीटर होता है, तो वो तापमान, टेम्परेचर कितना है जिस डिवाइस के जरिए हम जानते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। लंबाई मापते हैं जिस डिवाइस के जरिए एनालॉग कंप्यूटर। तो ये सारे एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका स्टेपलाइजर, घड़ी हो गया, थर्मामीटर हो गया, ये सारे चीज़ एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद से बात किया जाए डिजिटल कंप्यूटर, सिंपल बता सकते हैं
जो अर्थमेटिक और लॉजिक दोनों प्रकार की गणना करता है डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। आगे यहाँ पे बात किया जाए हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो यहाँ पे दो कंप्यूटर का मिक्स होता है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स होता है ये कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का काम खुद अकेले कर सकता है। इसका यूज अस्पताल में किया जाता है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। अस्पताल में जो भी आपको कंप्यूटर मिलते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर ही मिलते हैं, क्योंकि एक मरीज के बॉडी से अटैच होता है जो सिस्टम डिवाइस एनालॉग के सिद्धांत पे वो काम करता है, और जो इसमें डॉक्टर मरीज के शरीर को देखता है वो डिजिटल कंप्यूटर में देखता है। तो इन दोनों का मिक्स कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे कंप्यूटर के भाग, तो यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड कंप्यूटर का एक भाग है जो कि इनपुट डिवाइस होता है, जिसमें हम डाटा को एंटर कराने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये मेरा कीबोर्ड है, जिसमें मुख्यतः 104 से 108 बटन होते हैं। फंडामेंटल में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, तो ये प्रॉपर पता होना चाहिए। इसमें अल्फ़ाबेटिकल की है, न्यूमेरिक की, सिंबल की, इसको बोलते हैं फंक्शन कीज। और यहाँ पे आपका ये होता है एस्केप बटन किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकालने के लिए, और यहाँ पे टिल्डे बटन इसका नाम है, टैब बटन, और ये आपका कैप्स लॉक कैपिटल लेटर लिखने के लिए, स्मॉल लेटर, शिफ्ट बटन है कॉम्बिनेशन की, कंट्रोल इसको बोलते हैं विंडो बटन, अल्ट बटन, ये आपका स्पेस बार होता है, विंडो बटन माउस का राइट बटन का काम करता है ये, कंट्रोल अल्ट बटन, और यहाँ पे कंट्रोल कर्सर की से बोला जाता है, और यहाँ पे ये आपका होता है न्यूमेरिक की। इसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे